परीक्षित के प्रश्न हैं। उधर सूत सौनक आदि, इधर परीक्षित जी के प्रश्न हैं सुखदेव जी से। सुनने वाला कौन, सुनाने वाला कौन, और भागवत आई कहां से, इस पर थोड़ी चर्चा हो जाए सूत्रात्मक तरीके से। व्यास जी के द्वारा भागवत प्रदान की गई है परीक्षित जी को, परीक्षित नहीं भैया, सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने सुनाया। अच्छा, सुखदेव जी ने इसलिए नहीं सीखा था कि कोई परीक्षित आएगा हमको सुनाना पड़ेगा, और न भागवत का अनुसंधान, उन्होंने सुना है और सुनकर अपने, हम जो भागवत पढ़ते हैं उसमें कितने श्लोक हैं, अभी जो वर्तमान में आपके पास भागवत है, तो व्यास जी ने कितने श्लोक दिए, तो बहुत सारे तो ऐसे श्लोक बने हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है परीक्षित उवाच, तब परीक्षित ने ये कहा। तब तो जब लिखा था भागवत जी को व्यास जी ने, तब तो परीक्षित और इनका संवाद नहीं हुआ था, उन्होंने भागवत सुनाया है ना। नहीं, विवेचना करने की थोड़ी जरूरत है। व्यास जी ने भागवत दिया और सुखदेव जी को 3 बार पढ़ाया, मज्जागत हो गया, रोम रोम में आ गए भागवत। लेकिन अभी कई श्लोक तो परीक्षित जी के हैं, सुखदेव जी के हैं, सुखदेव जी ने ऐसा कहा, तो वो तो व्यास जी ने नहीं लिखा। क्यों महाराज, और सन्नाटा क्यों है? शोले फिल्म की तरह, वो जो क्या था उसका नाम, अहमद का दादा, क्या बात है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ, तो इस पर भी विचार करने की जरूरत है, विवेचना करने की जरूरत है। ये भी विवेचना हो महाराज, कभी आनंद आवे। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से जो भागवत सुनी है, वो भागवत यहां पर विद्यमान है जिसको हम सुनते हैं। लेकिन भागवत किसी को केवल मृत्यु से बचाने के लिए, या भागवत इसलिए नहीं लिखा गया था। व्यास जी उदास थे, थोड़े चिंतित जैसे थे, यार इतना कुछ लिख दिया पर मेरा ही मन नहीं मान रहा है, जैसे लग रहा है कुछ बचा हुआ है। तो उनको लग रहा है क्या लिखूं क्या लिखूं, क्या बच गया क्या बच गया, ये भाव है उनका। तब न किसी परीक्षित को सांप काटने का श्राप मिला था और न कुछ ऐसी बात थी। इसका मतलब भागवत सिर्फ सांप काट दे उससे बचाने के लिए तो नहीं हुआ है। किसी को सर्प दर्शन हो जाए, सर्प दंशन हो, श्राप मिले, उससे बचने के लिए भागवत हो, ऐसा तो नहीं है। इसकी विवेचना होनी चाहिए। ऐसे भी काम जितने भी दुनिया में मृत्यु इत्यादि हैं, जीना इत्यादि है, यह भी शामिल है। लेकिन केवल यही भागवत है ऐसा कैसे कह सकते हैं? शरीर में आंख भी है पर आंख ही शरीर है, दोनों हाथ हैं पर हाथ ही शरीर है, हृदय भी है, मुख भी है, जिह्वा भी है। तो विवेचना तो यहां भी करना पड़ेगा विद्वानों को कि वास्तव में प्रतिपाद्य विषय क्या है भागवत का। इतना भी साधारण नहीं है। और अब तो भागवत जी का वाचन उसमें लिखा ही हुआ है कि कृष्ण प्रीत्यर्थ या कामनाओं को लेकर के, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, धन चाहिए, ये सब में भी भागवत जी का वाचन होता है। पर थोड़े नियम अलग अलग हैं, उसमें कैसे पाठ होगा, उसमें कितने दिन का होगा, उसमें कामना और कामना रहित, कामना छोटी हो या कामना बड़ी हो। हाँ, अगर कामना बड़ी हो गई तो वही निष्कामता हो जाती है। निष्कामता का भी अर्थ ऐसा लोग समझते हैं कोई कामना ही न रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? आप इंसान बन के इस दुनिया में आए हैं, कामना रहित हो जाएंगे? तो मूर्ति बन जाएंगे महाराज, आपको मूर्ति बना के ठोक दिया जाएगा दीवार में। आपके पास विचार हैं, विवेक है, बुद्धि है, लाखों विचार एक सेकंड में मन के अंदर आते हैं। यहां बैठे बैठे पता नहीं लोग क्या क्या सोचते रहते हैं। आज बैठे हैं, शाम को क्या मिलेगा, कल क्या होगी, ऐसा मन का काम ही है निरंतर कोई न कोई सवाल उठाते रहना। मन कभी निश्चल होके बैठता नहीं, मन का काम है चंचल। अरे आप ब्रजवासी लोग ही तो इस भजन को गाते हैं, ये मन बड़ा चंचल है,
कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं। हम गाने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं। हम ही तो ये गाते हैं ना कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। चलो हम गा के नाचेंगे, नाचेंगे। 7वां दिन है, भगवान का जन्म होगा, कल ही होगा ना। ठाकुर जी कल आएंगे तो कल नाचेंगे। महाराज क्या काम है, कल नाचेंगे। पर नाचने से पहले नाचने लायक तो बन जाए। नाच तो कब से रहे हैं, नाच तो भतीजे की शादी में भी सड़क पर रहे कि आज मेरे यार की शादी है, वो भी नाच रहे हैं। नाचने की कोई कमी है? जहां जा रहे हैं वहीं नाच रहे हैं, सड़क पे नाच रहे हैं, चौराहे पे नाच रहे हैं, और नाच नाच के अपने आप को देखे जा रहे हैं, कपड़ा ठीक है कि नहीं, मेकअप बहा कि नहीं, सब ठीक ठाक है, ठीक है, ठीक है। और अपने को देख रहे हैं, दूसरा कोई नहीं देख रहा। मजे की बात है। हम भी जीवन में इतने कपड़े बनवाए, आज तक हमको कोई नहीं देखा। अंत में हमने कहा बेकार है, कोई किसी को नहीं देखता। यहां जितने बैठे हैं सब अपना अपना देख रहे हैं। वो जो आए हैं बीच बीच में अपना ऐसा करते हैं। अब बगल वाले से चिढ़ते भी हैं, अबे 10,000 का एक बार देख तो, भागवत बर्बाद कर दिया मेरा, एक बार भी देख नहीं रहा, एक बार देखो तो हमारा कपड़ा। आप अपने ही पहनते हो, अपने ही देखते हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, समाज वाले इसलिए जरूर बैठे हैं कि कोई आप कह दो पता है हाँ ये 10,000 का है, 500 का हमारे लाए थे, ये जरूर कहने वाले हैं। तुम पानी डाल देंगे तुम्हारे सारे गर्मी पर, रोटी बना कर वो पानी डाल देंगे ऊपर से। अब परीक्षित जी को यह श्राप क्यों मिला, क्यों मिला? एक तो कलिकाल, कलिकाल का मित्र कौन है? अधर्म। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे तो कहेंगे नहीं फिर हम सनातन पे लौट आएंगे। समझ लेना, फिर लौटेंगे, फिर वही सनातन पे। जो ही हम कथा में प्रवेश किए सोई तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। तुम भी ध्यान से सुनो, तुम ध्यान दोगे तभी ध्यान से इधर से होगा, नहीं तो हम भी ऊपर ऊपर निकल जाएंगे। महाराज अब परीक्षित ने जिसको स्वयं वरदान दिया, और आज आप लोग कहते हैं कि महाराज जी हम क्या कहें, हम जिसका जिसका साथ दिए ना वही हमारा बंटाधार कर दिया। ये तो महाराज पहले से हो रहा है। परीक्षित ने सोने में रहने का जगह दिया, परीक्षित के ऊपर ही पड़ गया वो। तो आज परीक्षित से क्या हुआ? पहले वो स्वर्ण मुकुट, कलिकाल अधर्म का मित्र है। कलिकाल और अधर्म दोनों मित्र हैं। अधर्म जब आएगा जीवन में, कलिकाल का पहन लिया सोने का मुकुट, अधर्म आ गया जीवन में। अब परीक्षित जैसे विद्वान राजा जो गैया और बैल के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, वो शिकार करने जा रहे हैं, जीव हत्या करने जा रहे हैं। राजा का काम है पालन करना प्रत्येक जीवों का, वनस्पतियों का, मनुष्यों का। वो आज चले शिकार को। जब नास मनुज पर छाता है तो कलिकाल के मित्र अधर्म के द्वारा पहले उसका विवेक मर जाता है। जब नास मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। आज सोने की मुकुट को पहन करके अधर्म उनके जीवन में आ गया, अपने ही राज्य में पशु मारने चले। पर परीक्षित के द्वारा किए गए धर्म ने आज उनकी रक्षा कर ली। धर्मो रक्षति रक्षिता। आज पूरे जंगल में एक भी प्राणी नहीं मिला उनको। उनके द्वारा, ऐसे महापुरुष के द्वारा किए गए धर्म ने आज उनकी रक्षा कर ली। सारे जंगल के पशुओं को गायब कर दिया। हत्या नहीं हुई परीक्षित के द्वारा, वध नहीं हुआ। धर्म रक्षा करता है महाराज। आपका मूड किसी दिन गड़बड़ हो भी गया ना, आज नहीं छोड़ेंगे, आज हम दागेंगे, तो आप देखोगे वो आदमी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने जो धर्म किए हैं ना, वो आपके इस तात्कालिक क्रोध में आपका विनाश नहीं होने देगा। आपका किया गया दाऊ दयाल जी की सेवा और उनका दर्शन उस दिन काम आ जाएगा। वो व्यक्ति गायब हो जाएगा, आपसे अधर्म होने से रुक जाएगा। धर्म सदा रक्षा करता है। इसलिए जो कुछ भी धर्म कर रहे हो निराश मत होना। अरे हम इतना किए क्या मिला? मिलेगा।
संचित हो रहा है, प्रति पग पर तुम्हारी रक्षा होगी, बिल्कुल चिंता मत करना। इतना सा भी धर्म अगर अपने जीवन में तुमने माना है, इतने से भी धर्म को लेकर के, नीति को लेकर के, गुरु आज्ञा को लेकर के, शास्त्राज्ञा को लेकर के चलने का अगर तुमने निर्णय लिया है तो वो आएगा तुम्हारे जीवन में, सही वक्त पर काम आएगा। घबराना मत। आज परीक्षित की रक्षा हुई, कोई पशु नहीं मिला, लेकिन अब अधर्म तो अधर्म, कली तो कली, कुछ न कुछ तो करवाएगा। चोर चोरी से जाएगा पर सीना चोरी से कैसे जाएगा? तो उसने क्या किया, जब आए तो देखे प्यास लगी थी। और सबसे बड़ी बात यह है, जिसके जीवन में कली चढ़ जाए और अधर्म चढ़ जाए वो तृषित हो जाता है, प्यासा हो जाता है, उसकी प्यास मिटती नहीं। आज परीक्षित को प्यास लग गई है, तृषित हो गए हैं, क्योंकि अधर्म उनके मस्तक पर है, क्योंकि कली काल उनके मस्तक पर है। संतृप्त और पूर्ण रूप से संतुष्ट तो वही हो सकता है जो धर्ममय जीवन जी रहा हो, धर्म जिसके मस्तक पर हो, धर्म जो अपने हृदय में रख के चल रहा हो, वो तुष्ट पुष्ट संतुष्ट रहता है। बाकी प्यास लग जाएगी अगर अधार्मिक हो गए। आज प्यास लग गई, और प्यास लग गई तो क्या कह रहे हैं, ए पानी पिलाओ। अच्छा, हमारे ही राज में रह के बाबा बन करके आंख बंद करके बैठ गए, हमको पानी देने के डर से ध्यान में बैठ गया। ये भावनाएं चल रही है परीक्षित के भीतर। ये संभव हो सकता है भारत का अंतिम राम राज्य जिन्होंने दिया हो, अंतिम राम राज्य, जहां प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क उत्तम शिक्षा उपलब्ध थी, निःशुल्क उत्तम चिकित्सा उपलब्ध थी, निःशुल्क और अविलंब न्याय उपलब्ध था। इसीलिए अविलंब इनको भी न्याय मिल गया। अपने ही राज्य में परीक्षित को भी अविलंब न्याय मिल गया अपने अधार्मिक आचरण का। जाकर के महाराज मरे हुए सर्प को गले में लपेट दिया है, सर्प को लपेट करके चले गए। अब वो तो सचमुच ध्यान में थे, पर कौशिकी नदी के तट पर बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे समीक के पुत्र श्रृंगी को जब ये पता चला तो रोने लगे। जैसे ध्रुव रोने लगा था 5 वर्ष का, ऐसे ही 5 वर्षीय महाराज 6 वर्षीय समीक के पुत्र रोने लगा। 6! राजा की इतनी हिम्मत, राजा ने ऐसा दुस्साहस और दुष्कर्म किया, एक मुनि के साथ ऐसा व्यवहार किया। और 5 वर्ष के बालक ने उठ करके श्राप दे दिया, जो अभी लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। अब मैं बस इसी बात पर एक बात आपको कहूंगा। देखो बस उतने, देखो क्या है, उनको वो ये श्राप क्यों मिला? लंघित मर्यादा, मर्यादा का लंघन जब जब होगा तो श्राप चाहे मुनि से मिले, देव से मिले, माता पिता से मिल जाएगा, पड़ोसी से मिल जाएगा, प्रकृति से मिल जाएगा,